है और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान से सुई यहाँ पे एक एक बंदे की गाड़ी में CNG है। वहाँ पे सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है। हम से वो कहते हैं कि ठीक है इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है। जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो अगर बात करें लद्दाख का एरिया लगता है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की सिचुएशन है? मेरे ख्याल से उधर तो बेहतरीन है। ये तो कहते हैं वो बड़ा जुल्म और बड़ी चीज़ें, और अभी तो लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, हाँ इंडिया वाले कर रहे हैं बिल्कुल। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि पाकिस्तान में चल रहे इलेक्शन के तमाशे के ऊपर कश्मीरी पब्लिक का क्या कहना है, वहां पे हो रही प्रोटेस्ट, दंगे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर के नारे लगाती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अब जो कश्मीर की बात करें वो कितना डेवलप हो चुका है, इंडिया के कश्मीर की बात करें, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पूरा कंट्री ही जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं जो बेसिक वहाँ पे इश्यूज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, लोगों की सोच क्या है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमें रिकॉग्निशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बावजूद हम पे टैक्सेस के नाम पे, फाइनेंशियल एक्ट के नाम पे वो लागू किया जा रहा है। ये सबसे मेन कंसर्न है। अच्छा देते हैं कि हमने वहाँ पे एक अलहदा से वो एक रियासत है, वहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, असेंबली अपनी है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी फैसले हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जो पार्टी यहाँ पे विन करती है वही पार्टी वहाँ पे विन करती है। क्या समझते हैं, एक साइड पे हम कहते हैं हमने इंडिया साइड कश्मीर के ऊपर भी जो सा ना वो हमने जाना है, वहाँ पे जो सा आज़ाद करवाना है, ये करना है। वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपके उस साइड पे लद्दाख होगा, वहाँ पे हम ये सुनते हैं 3G के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, 5G के ऊपर वर्क किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे वहाँ की डेवलपमेंट लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान में फर्क क्या देखते हैं? वेल हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है। हम से वो कहते हैं कि ठीक है इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, समझ रहे हो, और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है। जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे आप ये अंदाजा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मैं नहीं मानता। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान ये बड़ी कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि मतलब एक भी वुमेन कॉलेज नहीं है? एग्जैक्टली नहीं है। वेमेन यूनिवर्सिटी, आई मीन वेमेन यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास, कॉलेज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है 20 लाख की आबादी के गिलगित बल्तिस्तान में। और ग्रेवेस्ट थिंग अबाउट इट कि हमारे सामने से सीपेक ओरिजिनेटिंग वो पॉइंट गिलगित बल्तिस्तान है। सीपेक के उसमें 5G जो नेटवर्क है जो सबसे फास्टेस्ट, वो हमारे सामने से गुजर के जा रहा है, लेकिन हमारे पास 4G नेटवर्क नहीं है इस वक्त। गजब बेइज्जती है। आज इसकी ये रीज़न है कि हमने आज एक कॉल दी थी बलोच यकजहती कमेटी के साथ एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट की, और साथ साथ फिर आज ये भी था कि इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, तो हमने उसके बाद वो भी अटेंड करना था। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने उनके जो भी मसाइल है उसके बारे में अवेयरनेस रेस करने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने एज ए स्पीकर बुलाया था, ना सिर्फ बलोच बल्कि अलग भी दूसरे भी इस्लामाबाद के कुछ स्कॉलर्स, कुछ प्रोफेसर्स वगैरह और एक्टिविस्ट वगैरह, उन जो यहाँ के लोग हैं या फिर कहीं और से जो आए थे उनको उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तो रुको जरा,
और पुलिस ने हमें सुबह से यहाँ पे रोके रखा है दिन 2 बजे इसका से। मतलब तो ये हुआ कि हम अगर पंजाबी हैं, आप पंजाबी हैं, पश्तून हैं या जो भी बलोच के अलावा कम्युनिटी हैं, क्या हम उनके साथ उनके दर्द में खड़े नहीं हो सकते? तो यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। इतने अरसे से, इतने सालों से बलूचिस्तान में जो होता आ रहा है उसके बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाके कवरेज नहीं देती, और अगर कोई एक्टिविस्ट उसके बारे में बात करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। मगर क्यों? और ये जो कॉन्फ्रेंस था, इसका मकसद भी यही था कि जो बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज हो और सब लोग आएँ, वो देखें, वो सुने, इन पर्सन मीडिया आए, उस चीज़ को कवर करे। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने उनको जाने नहीं दिया। तो इसका मकसद यही है कि अगर आप बलूचिस्तान से नहीं हैं तो ये हमें ये मैसेज देने की कोशिश करें कि आप बलूचिस्तान हमसे अलग है। शाबाश! क्या दुनिया अंधी है? क्या दुनिया को ऑलरेडी नहीं पता? क्या सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी ये सब आवाज़ें हमारे यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुंच चुकी? जी देखो, ये तो इनकी गलत फहमी है ना। अभी तो मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ कवर हो रही है। आई मीन अगर इनको लगता है कि नहीं है, वो तो ऑब्वियसली किसी को नहीं लगता, अब इनको भी पता है। अब ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको कुछ ना पता चले। समझ रहे हो? और हमारी जो नेशनल मीडिया है, क्योंकि इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कवर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने घर के मसाइल हल नहीं करके लोगों को चुप कराएंगे तो उसका क्या फ़ायदा? मसला आपको, अगर आप चाहते हैं कि बलोच लोग या बलोच जो भी नौजवान हैं वो मुल्क का हिस्सा बने, तो फिर आप उनके मसाइल हल करें। हाँ, बिल्कुल। ये किसी भी प्रोटेस्ट में मैंने नहीं सुना कि भाई बलोचिस्तान का कोई भी शहरी या कोई बलोच ये कहता नजर आ रहा है कि हमने पाकिस्तान से ये करना है। वो यही कहते हैं हमें राइट दिए जाएं, और मेन इशू वो कहते हैं मिसिंग पर्सन का हमें बताया जाए। हमारे बेटे, हमारी माएँ, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब पापा आएंगे, कब भाई आएंगे, कब चचा आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं बताया जा रहा। मेन इशू ये है। सही पकड़े हैं। दूसरी बात ये कि जब ये लोग ये कहते हैं कि पंजाबी खा रहे हैं, तो देखें जो जितना भी पूरे पाकिस्तान से, एक तो पंजाब नहीं है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है, और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। रुको जरा, बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान से सुई, यहाँ पे एक बंदे की गाड़ी में CNG है, वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं, और वो सुई गैस आती वहाँ से है। आई मीन इसी तरह बहुत से और भी बहुत ज़्यादा। अब आप CPEC बना रहे हैं, बलूचिस्तान का नाम यूज़ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की हालत देखें, वहाँ पे जाके गुर्बत देखें। यहाँ पे जो लोग वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे जो बैठे में उनकी गुर्बत देखें, जिनके प्यारे 10-10 साल से गायब हैं। डेफिनेटली देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सही है। लास्ट में मुझे ये बता दें, जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को लेके, तो एक सिंपल सा टैग लगा के खामोश करवाने की, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये या मैं या कोई भी जो आवाज़ उठा रहा है ये किसी एजेंडे पे, ये इंडिया के एजेंडे पे या किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। इसका आप क्या, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये जो प्रोटेस्ट किया है इंडिया के एजेंडे पे तो नहीं किया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखें, ये वही बात है ना कि आप जब कोई हक की आवाज़ उठाता है तो आप उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि मसला हो, मसले के ऊपर कोई बात ना करे, अगर कोई बात करे तो हम कहें भाई फॉरेन एजेंडा है, तो ऑब्वियसली फॉरेन एजेंडा नहीं है, उनको पता है। अगर आप बताएं कि मसला नहीं है, आप फिर हमें बताएं कि मसला नहीं है, ये जो सारे इतने हज़ारों मिसिंग पर्सन्स हैं वो किधर हैं, फिर आप बताएं। ये लोग, आपको लगता है कि जो बैठे हुए हैं इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं लोग, वो कहाँ हैं फिर वो हज़ारों लोग? आप फिर वो बता दें हमें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जो नोट किया है कि देखें इतना बड़ा इशू है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट की बात करें, ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये इतने को लोगों से प्रोटेस्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? मजा नहीं आ रहा है। रीज़न मैं बताता हूँ कि उसकी रीज़न ये है कि हमें सच बताया नहीं जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि भाई ये जो बलोच लोग हैं ये पंजाबियों से नफरत इसलिए नहीं करते कि ये पंजाबी हैं और वो बलोच हैं, वो इसलिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए है कि भाई गैस हमारी इस्तेमाल लाहौर में हो रही है, कोयला हमारा इस्तेमाल लाहौर में हो रहा है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि, और अगर बात करें जी ग्वादर दे दिया बलोचिस्तान को, तो मैं ये कहना चाहूँगा ग्वादर बलोचिस्तान को दिया, तल्ख बात है थोड़ी सी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बलोचिस्तान को दिया या चाइना को दिया, बलोचिस्तान के जो मुकामी लोग हैं उन्हें क्या फायदा हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, सोहेब भाई ने तो वाकई में यार झंडे गाड़ दिए। अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक बात यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से सच कहा है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, हर चीज़ बलूचिस्तान से
यूज़ की जा रही है, उनसे ली जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग ही बेचारे भूखमरी के शिकार हैं। उनके अपने ही गायब हैं, उनके अपने घर के परिवार के सदस्य लापता है, मर गए, खप गए, उनका कोई पता ही नहीं है। उनके नाम से इलेक्शन में वोट डलवाए जा रहे हैं, चुनाव राजनीति खेली जा रही है, लेकिन उनका सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले उन पर अत्याचार करके रोक तो रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के हालात। दोस्तों, ऐसी वीडियो लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।